तो यहाँ पर जो धब्बा बनेगा उस धब्बे की जो त्रिज्या होगी, वो त्रिज्या का मान आपको याद रखना है, उसका मान होगा 1.1.22 लैम्डा, मतलब जो वहाँ से प्रकाश आ रही उसका तरंग दैर्ध्य गुणे इस लेंस का फोकल लेंथ बटे या तो b या फिर 2a, इसमें से कोई भी, लैम्डा f बाई b या तो 2a, ऐसा कुछ, मतलब जो कम हो, इसमें जो कम हो, b अगर 2a से कम है तो b ले लेंगे, अगर 2a b से कम है तो यहाँ पर ये रख देंगे, अगर दोनों बराबर है, b बराबर 2a है तो कोई भी रख देंगे। तो इसमें जो कम हो, इनमें b और a में जो न्यून हो, जो लघु हो, जो कम हो, उसकी जो कम हो, है ना, वो कम वाला हम इसमें रख देंगे। ये फॉर्मूला पहले तो आपको याद रखना है। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। f क्या है? इस लेंस की फोकल दूरी है। इतना बड़ा धब्बा बनेगा, नहीं समझे बात भाई? अगर कोई अनंत से कोई प्रकाश किरण आएगी तो अगर वो f फोकस दूरी की लेंस से पार कर रही है तो लेंस से पार करने के बाद एक बिंदु के बजाय एक धब्बा बनेगा, एक तीव्रता, एक क्षेत्र में वो प्रकाश एकत्रित होगा और उस प्रकाश का जो धब्बा होगा, उसका प्रकाश पुंज का जो धब्बा होगा, उसका जो त्रिज्या होगी वो होगा 1.22 लैम्डा बाई b या 2a। अभी हम ये मान रहे हैं कि ये जो ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग इस लेंस के साइज़ के बराबर ही है। यदि ऐसा मान लिया जाए तो हम लोग b या 2a में से 2a लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये वाली कंडीशन है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्पॉट बन रहा है, ये स्पॉट जो बन रहा है जहाँ पर लाइट आप आ रही है विवर्तन के कारण, वो हमने मान लिया लैम्डा f बाई 2a, ऐसा आ गया। जहाँ पर 2a क्या है? ये लेंस का व्यास है, ये लेंस का व्यास है, ऐसा अपने पास आ गया, ठीक है ना। या फिर इसको 0.61 लैम्डा f बाई a भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कैसा। तो अब इसका काम क्या है? अब होगा क्या बच्चों? अब दिक्कत की बात क्या होगी कि जैसे मान लो हम दूरबीन की बात करते हैं, तो ये तो किसी लेंस की बात हो गई। मान लो अभिदर्शक है कोई भी, इस अभिदर्शक को हम दो तारों, मान लो यहाँ पर एक दूरबीन से, मैं कोई दूरबीन है अपने पास और मैं यहाँ पर किसी दो तारों को देख रहा हूँ। एक तारा यहाँ कहीं है और एक तारा यहाँ कहीं, दो तारे हैं। तो दो तारे वैसे तो मैं अपने आँखों से अगर देखता, अगर दो तारे अपने आँखों से देखता तो क्या होता भाई? ये हमें दो तारे, इनके बीच में कुछ ऐसे चिपके हुए दिखते हैं। बहुत सारे दो तारे अगर आप देखोगे तो दोनों एक ही दिखते हैं, लेकिन दूरबीन से देखने पर आपको दो तारे अलग अलग दिख सकते हैं। लेकिन वो दूरबीन ऐसा नहीं कि कोई भी तारे को अलग अलग कर दे, वो एक निश्चित दूरी पर रहने वाले तारों को ही विभेदित कर पाएगा। वही हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है। मतलब ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये दो तारे इस लेंस पर, इस अभिदर्शक पर कितना कोण बना रहे हैं। ये कोण कितना हो कम से कम, ये मिनिमम कोण कितना हो, ये न्यूनतम कोण का मान क्या हो, न्यूनतम कोण का मान क्या हो, कि इस न्यूनतम कोण का मान क्या हो कि इन दो तारों को हम विभेदित कर पाएं, है ना। ये हमें मान निकालना है। मतलब ये है कि अगर f फोकल लेंथ के उत्तल लेंस पर कोई आनंद से आने वाली प्रकाश पुंज यहाँ पर आएगी, अब इस पर आपतित होगी, तो इसके फोकल तल में कहीं ना कहीं इन दोनों का क्या होगा? ये दोनों कहीं यहाँ पर, या तो ये दोनों कहीं ऐसे एक जगह पर ऐसे एकत्रित होंगे, ऐसे होंगे, है ना। तो ये अगर एकत्रित हो रहे हैं तो यहाँ पर इसका धब्बा बनेगा। इस वाले तारे को, जो इस बिंदु पर ये फोकल तल है, ये फोकल तल है, इस फोकल प्लेन में इन दोनों तारों की इमेज, इन दोनों तारों के प्रतिबिंब बनेगा, जो कि एक बिंदु के रूप में बनना चाहिए। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा है विवर्तन की प्रक्रिया के कारण यहाँ पर धब्बे में बनेगा। इसका मतलब ये है कि नीचे वाले तारे का
अगर हम देखें तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा। और ऊपर अगर इसको दूसरे कलर से दिखा दे, इस वाले तारे के लिए हम ऐसा दिखा सकते हैं कि भाई इसका ऐसा कुछ धब्बा बन गया, ऐसा ये कुछ बन गया है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये हमें देखना है। तो ये हमारा ये दोनों रिजॉल्व कब होंगी, जब दोनों धब्बे कैसे बनाए जाएं कि रिजॉल्व होगा, उसके लिए थोड़ा सा इसमें मैं परिवर्तन करना चाहूँगा। थोड़ा दूर बन गया है ये। तो इसको कलर से अलग अलग बना देते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या है इसमें। तो यहाँ से अगर मैं ये तो आगे मैं बढ़ा देता हूँ, ये इसको इस कलर से मैं कर देता हूँ कि ये कलर ऐसे कहीं पहुँच गया ऐसे, और ये यहाँ पर कहीं धब्बा बना रहा है ऐसे। ये इसका फोकल तल है और इस फोकल तल में कहीं ये फोकल तल है और इस फोकल तल में ऐसे कोई ये ऐसे बन रहा है। मतलब इसकी तीव्रता यहाँ पर कुछ ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है। ऐसे ऊपर वाला जो तारा है, वो तारे की जो लाइट है वो एक बिंदु पर जाने की बजाय कहीं यहाँ पर ऐसे बन रही है, ऐसे कुछ ऐसे कुछ बन रही है, ऐसे कुछ बन रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका भी धब्बा बनेगा, तो इसका धब्बा कहीं ऐसा कुछ बन गया, ऐसा बन गया। तो इसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि इस पहले वाले धब्बे का जो पहला निम्निष्ठ है वहीं पर हमें दूसरे धब्बे का उच्चिष्ठ अगर मिल जाए। अगर दो धब्बे के पहले, जैसे अगर दोनों एक ही जगह बन जाएंगे तब तो दोनों एक ही लगेगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये प्रतिबिंब भी, इसी को तो नेत्रिका है जो हमारी जो आई पीस है, वही तो इसको अलग अलग और मैग्नीफाई करेगी। लेकिन जो हमारी नेत्रिका को जो दो यहाँ पर जो दो इमेजेस दिखाई पड़ेंगे, एक धब्बा ऊपर एक धब्बा नीचे, यदि ऐसा हो जाए कि नीचे वाले का धब्बा ऐसा कुछ बन गया, ये इसका ऐसे बन गया है ना, जो इसका धब्बा है प्रकाश का वो ऐसे बन गया, तो ऊपर वाले तारे का प्रतिबिंब इतना बड़ा ऐसे एक धब्बे में बन गया, ठीक है ना, ऐसा कुछ बन गया। यहाँ पर उच्चिष्ट आपको दिख रहा है। तो इसका जो निम्निष्ठ है ना, इस वाले ऊपर वाले तारे के प्रतिबिंब जो कि इस स्पॉट के रूप में है, इसका जो निम्निष्ठ है वहीं पर उस जगह पर अगर इसका उच्चिष्ट बन जाए, ऐसा कुछ, बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। मतलब यदि यहाँ पर दो धब्बे बन जाए ऐसे कम से कम, तो हम कम से कम कहेंगे ये जस्ट रिजॉल्व्ड है, ये ऐसे रिजॉल्व हो गए हैं, ये रिजॉल्व्ड है। ऐसा धब्बा बनना चाहिए कम से कम। यदि ऐसा भी बन जाए तब भी हमारा काम हो जाएगा, इतनी से ही अपना काम हो जाएगा। मतलब ये है कि जहाँ पर जिस बिंदु पर ये हमारा भाई यहाँ पर जो ये दूरी आपको दिख रही है, ये इसका निम्निष्ठ यहाँ पर कहीं था, इसका निम्निष्ठ यहाँ पर था। तो जो पहले सफ़ेद वाले धब्बे का निम्निष्ठ था उसी जगह पर, मतलब इसकी इतनी त्रिज्या का ये धब्बा बना था, इतनी त्रिज्या का धब्बा बना था, उतनी ही त्रिज्या का ये भी धब्बा बनेगा, उतनी त्रिज्या का ये भी धब्बा बनेगा। तो इसमें ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऊपर वाले तारे का जो उच्चिष्ठ है ना, ये उच्चिष्ठ जब नीचे वाले तारे के प्रतिबिंब का उच्चिष्ठ, इन दोनों के बीच की दूरी किसी भी धब्बे की त्रिज्या के बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये है कि इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो न्यूनतम दूरी है, ये जो d है, ये दोनों धब्बों के केंद्र, जो प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों धब्बों के केंद्रों के बीच की दूरी यदि किसी एक धब्बे की त्रिज्या से ज़्यादा हो जाए या इक्वल हो जाए तो वो रिजॉल्व कहा जाता है। बात समझ गए। ऐसा भी हो सकता था, इसको अगर सेटिंग ना कर पाते, ऐसा भी हो सकता था कि ये दोनों भाई इतने कम कोण पर हों कि ये दोनों धब्बे एक ही जगह बने, तो तुम्हें जो ये तो किसका है, ये इस अभिदर्शक का प्रतिबिंब है,
तो अभिदर्शक का प्रतिबिंब फिर नेत्रिका के लिए बिंब बनेगा। तो नेत्रिका का बिंब जो होगा वो एक ही होगा ना, ये दोनों धब्बे एक ही जगह बनेंगे तो नेत्रिका का बिंब एक ही होगा। तो वो कैसे रिजॉल्व कर पाएगा? तब तो हमें दो तारे एक ही दिखेंगे। तो कम से कम इतना अगर भी कर ले जाए, इतना भी अगर कर ले जाए, क्या कम रहे, वैसे तो सुपरपोजिशन ओवरलैपिंग लग रही है, लेकिन तब भी आपका काम हो जाएगा। यदि पहले वाले धब्बे के केंद्र से जो उसका निम्निष्ठ हुआ क्या भाई, कि जो पहला जो धब्बा है उसकी तीव्रता ये नहीं कि हर जगह उतना ही तीव्र है, थोड़ी आधे दूरी के बाद इसकी तीव्रता कम हो जाती है। तो उसके कम तीव्र वाले जगह पर ऊपर वाले का ज़्यादा तीव्र आ गया है, इसलिए डिस्टिंग्विश अलग अलग लगेंगे। अब हमें फॉर्मूला क्या याद रखना? हमें फॉर्मूला याद रखना है कि ये दोनों प्रतिबिंबों, जो प्रतिबिंब f दूरी पर बने हैं, f तल में बने हैं, तो इसमें प्रतिबिंबों के केंद्र के बीच की दूरी यदि r0 किसी एक धब्बे के त्रिज्या से ज़्यादा या बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये वो न्यूनतम दूरी है, जबकि विभेदित हो गए हैं, ये विभेदन की न्यूनतम दूरी है। विभेदन की न्यूनतम दूरी, इसको बोलेंगे क्या? विभेदन की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी है। तो इसका मान हमें पता चल गया भाई कि डी मिनिमम कितना हो गया, डी न्यूनतम का मान r0 हम लोगों ने निकाला था 1.22 लैम्डा f बाई 2a, जो कि व्यास है किसका? लेंस का व्यास है। मैंने आपको बता दिया कब हम इसको प्रयोग में लाते हैं, ऐसा हो गया है। अब ये डी मिनिमम की अगर बात करें कि ये डी मिनिमम कितना होगा, ये कितना होगा, अगर इसकी हम बात करें और इसके टर्म्स में बात करें, ये मान लो कोण, क्योंकि ये डेल्टा थीटा है तो ये भी डेल्टा थीटा होगा। तो ये हमें पता है कि ये जो कोण है और ये जो चाप है और ये जो दूरी है उसमें एक रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आ जाएगा? यहाँ अगर हम लिखना चाहें d बराबर, तो चाप बराबर, जो चाप की लंबाई है वो क्या होता है? वो कोण गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने डी मिनिमम लिखा है ये एक्चुअली एफ थीटा ही लिखा है, एफ थीटा, ये चीज़ ऐसे लिखी है। मतलब इसको अगर हम देखें तो हमें ये एक रिलेशन प्राप्त हुआ है कि जब किसी भी लेंस की फोकल दूरी और जो कोणीय विभेदन मान है इसका या तो ज़्यादा हो, किससे? 1.22 f लैम्डा बाई 2a से, ऐसे ज़्यादा हो, है ना, यही लिखा हुआ था हम लोगों के पास। तो यदि ऐसा ज़्यादा हो तो हमारा काम चल जाएगा। तो f तो यहाँ से कट गया, तो डेल्टा थीटा का मान, इसको हम 0.61 लैम्डा बाई a आ गया। तो ये कोणीय विभेदन है, ये कोणीय विभेदन है, ये न्यूनतम वो कोण है। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कोण कितना होगा? न्यूनतम कोण जिसको हम इस कोण पर अगर दो तारों के बीच, जो दो तारे अभिदर्शक पर आ रहे हैं, अभिदर्शक पर प्रकाश भेज रहे हैं, उन दोनों प्रकाश किरणों के बीच का कोण अगर ये है न्यूनतम, तो ही हम उन दो तारों को दो कहेंगे। अन्यथा हमारी जो क्या है, टेलीस्कोप है, हमारे दूरदर्शी है, वो दूरदर्शी इससे कम कोण बनाने वाले तारों को अलग अलग नहीं कर पाएगा, विभेदित नहीं कर पाएगा। तो ये 0.61 लैम्डा बाई ए ये होना चाहिए, तो न्यूनतम दूरी है। तो ऐसे ही यदि हम बात करें कि भाई अब विभेदन क्षमता क्या होगी, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होगी अगर क्षमता पूछा जाए? दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ये तो विभेदन कोण है। अगर विभेदन क्षमता की बात की जाए तो वो विभेदन क्षमता इन कोणों का इन्वर्स है। ये विभेदन क्षमता किसके बराबर? 1/, ऐसे हो जाएगा। तो क्षमता की बात, अगर रिजॉल्विंग पावर की बात की जाए तो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा A/0.61 लैम्डा, ये रिजॉल्विंग पावर है। तो जो कि लिखा होता है किसी भी दूरदर्शी के ऊपर, रिजॉल्विंग पावर लिखा होता है कि भाई इसने कम कोण, मतलब उसका उल्टा करके हम देख लेंगे, जहाँ पर ए क्या है, उस लेंस का व्यास है,
तो व्यास अगर ज़्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा, है ना। व्यास अगर ज़्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। लैम्डा का मान कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। तो कम लैम्डा के प्रकाश अगर आ रहे हैं, तरंगदैर्घ्य की वैल्यू कम है, तो उसको हम विभेदित आसानी से कर सकते हैं। और यदि हमारा लेंस का जो व्यास है वो बड़ा है तो विभेदन हो जाएगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस प्रकार से हम विभेदन क्षमता को निकालते हैं। यहाँ से हम दो तारों के बीच में न्यूनतम कोण निकाल सकते हैं, जिन कोणों के लिए ही हम उनको विभेदित कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ उदाहरण क्या है बच्चों, ये अगर हम देखें तो जैसे मैं इसमें दिखाऊं आपको कि जैसे मान लीजिए किसी तारे से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है। किसी दूरदर्शी के विभेदन की सीमा क्या होगी यदि उसके अभिदर्शक का व्यास 100 इंच है। तो 100 इंच के दूरदर्शक का अर्थ है कि 254 सेंटीमीटर। तो लैम्डा का मान दिया गया है, तो लैम्डा डेल्टा थीटा हम लोगों ने पढ़ा है 0.61 लैम्डा बाई ए। तो अगर व्यास 254 है तो 127 सेंटीमीटर क्या हो गया, उसकी त्रिज्या हो गई। तो 0.61 लैम्डा